हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, दैट इज़ एनिमल किंगडम। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर के अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आती है। अलग अलग बेसिस में जो एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जितने भी मेंबर्स होते हैं एनिमल्स के, हमें पता है कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उनके अंदर कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी सेल्स की, वो सेम पैटर्न के अंदर नहीं होगी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। लाइक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले सेलुलर लेवल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी इसके अंदर एनिमल्स होंगे उनके अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत ही लूज सेल एग्रीगेशन में रहेंगे, मतलब कि बहुत ही लूजली पैक्ड रहेंगे अपनी बॉडी के अंदर। सो इसमें जो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है वो स्पॉन्जीज का आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर हम सिलेंट्रेट्स की तरफ जाएं तो हमारे पास जो सेल्स की अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो यहाँ पर जो सेल्स है ना वो अपना फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तब वो टिश्यूज़ के अंदर अरेंज्ड होते हैं। तो नेक्स्ट उसमें लेवल आता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल के बाद इससे हायर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल, जो कि बेसिकली हमारे मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस और इससे भी जो हायर फाइला होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक साथ अब ग्रुप करके एक ऑर्गन बनाते हैं, और वो जो ऑर्गन है फिर वो स्पेशलाइज्ड होगा एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है ऑर्गन सिस्टम, ये सबसे लास्ट है। इसके अंदर क्या है, लाइक एनिमल्स लाइक एनालीड्स, अर्थ्रोपोड, मॉलस्क, इकिनोडर्म्स, ये सभी क्या है कि इनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं फंक्शनल सिस्टम्स के साथ, और हर एक जो सिस्टम है उसका एक फंक्शनल रोल होता है, उसका एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रोल होता है। तो इस पैटर्न को हम ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे हमने जो है सबको डिवाइड किया है। इसमें जो भी हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं इनका जो डिटेल पूरी जो भी फीचर्स हैं वो हमारे पास इसमें आगे सिलेबस में है, जो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आती है सिमेट्री। देखो, सिमेट्री क्या होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनको सिमेट्री के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। लाइक अगर हम बोलें तो सबसे पहले हमारे पास एसिमेट्रिकल हमें नाम से पता चल रहा है इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होगी। ऐसा प्लेन जो कि पोसेस करेगा तब सेंटर ऑफ सिमेट्री से, तो वो दो हाफ्स के अंदर डिवाइड ही नहीं होगा। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आता है हमारे पास स्पॉन्जीज। नेक्स्ट आती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है बेसिकली वो हमारी सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर और इकिनोडर्म्स जो हैं बेसिकली फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सेंटर एक्सिस ऑफ किसी भी बॉडी की सेंटर एक्सिस है, उससे तब कोई भी लाइन पास करेगी तो जो ऑर्गेनिज्म है वो दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो एनालीड्स, अर्थ्रोपोड एनिमल जो है पोसेस करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो डिवाइड करती है सिर्फ एक ही प्लेन से इंटू टू इक्वल हाफ्स। सो रेडियल से किस तरीके से अलग है, रेडियल में कोई भी प्लेन हो सकता है लेकिन बाइलेटरल के अंदर एक सिंगल प्लेन ही होगा। सो बाइलेटरल के अंदर हमारा एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, एनालीड्स और अर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि हमारे पास एनिमल्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है एनिमल्स को। इसके अंदर हमारे पास लेयर्स होती हैं, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक लेयर, एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। देखो, डिप्लोब्लास्टिक हमें नाम से पता चल रहा है, डिप्लो इट मीन्स 2 लेयर्स होंगी यहाँ पे, और ट्रिप्लो इट मीन्स 3 लेयर होंगी। बेसिकली जो एनिमल होते हैं उनके पास जो है 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। बाहर की तरफ होती है एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब क्या है, जो बाहर एक्सटर्नल के लिए हम एक्टो वर्ड यूज़ करते हैं, डर्म हम यूज़ करते हैं लेयर के लिए। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास इंटरनल, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। एंडो मीन्स जो अंदर के लिए, डर्म मतलब कि बाहर की लेयर। ये दोनों मिलकर के बनाती है किसी भी एनिमल का डिप्लोब्लास्टिक सिस्टम। सो यहाँ पे जो एनिमल होगा उसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक लेयर होगी। अब डिप्लोब्लास्टिक लेयर जो है वो सिलेंट्रेट्स के अंदर होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर जो एनिमल होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। तो अगर हम इसमें एग्जांपल्स देंगे तो हमारे पास इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक, जितने भी फाइलम है वो सभी हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, वो आता है हमारे पास सिलोम। देखो, सिलोम वर्ड का मतलब होता है कैविटी। कैविटी का प्रेजेंस होना और एब्सेंस होना एनिमल की वॉल के अंदर, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सिलोम। अब देखो, हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो कैविटी है या तो वो प्रेजेंट होगी या तो वो एब्सेंट होगी। और किसके बीच में कैविटी होगी, बेसिकली जो बॉडी वॉल है और जो गट वॉल है। गट वर्ड जो है बेसिकली वो स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के
सिलोम्स होते हैं, लाइक एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर हमारे पास सिलोम जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होगी। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है हमारे पास वो प्लेटीहेलमिंथेस का, जिसके अंदर हमारे पास जो बॉडी कैविटी होगी वो बिल्कुल एब्सेंट होगी एनिमल्स के अंदर। सूडोसिलोमेट जो है मेनली हमारे पास, सूडो का मतलब होता है फॉल्स सिलोमेट, मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर सिलोम नहीं होगा लेकिन सिलोम लाइक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसमें हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है एस्केलमिंथिस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है सिलोमेट। देखो सिलोमेट क्या है, जहाँ पे बॉडी कैविटी जो है वो एक मीजोडर्म से लाइन की जाएगी। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे फाइलाज आते हैं, लाइक एनालिड्स हैं, मोलस्क हैं, अर्थ्रोपोडा, इकिनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली मीन्स बाहर से, इंटरनली मतलब कि अंदर से डिवाइडेड होती है सेगमेंट के अंदर, और सेगमेंट के साथ बहुत सारे सीरियल के अंदर रिपीटिशन होती है। मतलब ये नहीं है कि एक ही एक्सटर्नल लाइन होगी और एक ही इंटरनल होगी, उसके अंदर रिपीटिशंस होगी, रिपीट होते रहेंगे। अब क्या होगा इसमें हमारे पास, लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे एनालिड्स में एनालिड्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल है अर्थवॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटीमा। तो यहाँ पर जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म्स की वो शो करती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिनन को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। मेटामर्स बोलते हैं उनका, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है वो आता है इसमें नोटोकॉर्ड। देखो नोटोकॉर्ड जो है ना, जब भी हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास ये मीजोडर्मली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल साइड पर बनता है। डोर्सल साइड कौन सी होती है, बेसिकली जो पीछे वाली साइड होती है किसी भी बॉडी की, और ये कब होती है, तब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है एनिमल्स के अंदर। अगर हमारे एनिमल जो हैं वो नोटोकॉर्ड के साथ होते हैं तो उनको हम कोडेट्स बोलते हैं, और अगर हमारे जो एनिमल्स हैं अगर वो हमारे इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड के साथ नहीं प्रेजेंट है तो उनको हम नॉन कोडेट्स बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं पोरीफेरस, इकिनोडर्म जो भी हैं उन सभी के अंदर हमारे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, हमारे कोडेट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर में डिफरेंट फाइलास पढ़ने हैं। तो ये पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।